तो लीजिए सुखदेव सिंह शेखावत के पार्थिव शरीर और अंतिम संस्कार के लिए दर्शन के लिए आनंदपाल के भाई मेरे साथ मौजूद है। इस समय गोगामेड़ी में वो लोग हैं। ये बड़ी दुखदाई घटना है, पूरे इलाके के अंदर एक शोक की लहर है। मैं भी इसी इलाके से बिलोंग करता हूँ क्योंकि सुखदेव सिंह शेखावत की जो जीवन शैली वो यहीं से शुरुआत हुई थी। क्या नहीं लगता आपको कि जो बेखौफ जो बदमाश है वो लगातार इस तरीके के लोगों को टारगेट करते हैं, जो समाज सेवा में अग्रणी हो, सोशल वर्कर हो, तो क्या कुछ आपके दिल और दिमाग में इस समय जो चल रहा है, क्योंकि आप भी अक्सर लोगों के बीच में रहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी तो जो जितने भी सुखदेव जी हो या अन्य जितने भी लोग हैं, जितने भी जहाँ भी शोषित पीड़ित के साथ में खड़े रहते हैं, तो स्वाभाविक है कि दुश्मनी तो होना स्वाभाविक है। किसी एक पीड़ित के साथ में खड़ा रहोगे तो जो दबंग है वो दुश्मन तो होना स्वाभाविक है। और इसमें तो सबसे बड़ी जो फेलियरिटी रही थी वो प्रशासन की रही थी, शासन प्रशासन की। अगर शासन प्रशासन टाइम पे ध्यान देता और इनको सुरक्षा मुहैया करे तो आज ये दिन हमें देखना नहीं पड़ता। क्योंकि पंजाब इंटेलिजेंस और राजस्थान की एटीएस दोनों की जो अभी वायरल हो रही है प्रतियां, उसमें भी आप देख रहे हैं कि इनको जान का खतरा बताया गया था। उसके बावजूद इनको सुरक्षा मुहैया नहीं कराएगी तो ये खाकी और खादी दोनों मिलके इन्होंने टारगेट किया। जी, तो चलिए 10 सूत्री जो मांगे थी उन पर कहीं न कहीं सहमति बन गई है। क्या आप लोग भी इस बात से सहमत है कि सरकार जिन्होंने जो कमिटमेंट किया है कार्रवाई के, सीएम के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है, क्या न्याय मिलेगा? आप उम्मीद है? देखिए, हमें न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। और आप कह रहे हो मांगे मांगे नहीं है, वो हमारा हक और अधिकार था जिसकी हमने बात की है। और अगर ये उस पे खरे नहीं उतरते हैं तो हम नई जो भी हमारी संघर्ष समिति है जो भी डिसाइड करेगी हम उनके साथ हैं। जो भी उनका निर्णय होगा तो हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे। जी। सुखदेव सिंह शेखावत अक्सर इंटरनेशनल मीडिया पे तब सुर्खियाँ बनाते हैं जब आनंदपाल का जब एनकाउंटर हुआ, तो क्या नहीं लगता आपको कि करनी सेना के लिए, राजपूत समाज के लिए एक बहुत बड़ा लीडर है, वो इस दुनियावास नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर इनकाउंटर होता तो ना सुखदेव जी जाते ना पूरा समाज जाता। ये फर्जी इनकाउंटर था जिसको मर्डर बोलते हैं। ये एक राजनीतिक हत्या थी भाई साहब की। और वही राजनीतिक हत्या आज सुखदेव जी की है। अगर राजनीतिक साथ में इन मिले हुए नहीं होते तो स्वाभाविक है कि इनको सुरक्षा देते। और हमने आज हमारे भाई को खोया है तो इनकी जो पूर्ति है वो हम इस जीवन में नहीं, 7 जीवन में भी नहीं कर सकते। करनी सेना का जो प्रमुख जो उद्देश्य था वो दरअसल पूरे भारत के अंदर उनकी जो लगभग थी इकाइयाँ जो बन गई थी, उद्देश्य समाज सेवा के साथ-साथ में अन्य भी बहुत सारे सामाजिक मुद्दों को उठाना था। तो क्या लगता है आपको कि करनी सेना की वो जो भरपाई है वो थोड़ा पूरा करने में थोड़ा आप लोगों को समय लगेगा? नहीं, सुखदेव जी की भरपाई कभी भी नहीं हो सकती। मैंने कहा ना, 7 जीवन में भी नहीं हो सकती। लेकिन जो भी भाई लोग करनी सेना में पदाधिकारी है वो कोशिश करेंगे कि उनके पद चिन्हों पे चलेंगे। लेकिन उनके जो बराबरी हम नहीं कर सकते। चलिए, शुक्रिया सर। थैंक यू। चलिए, मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता, ये आनंदपाल के छोटे भाई थे और इनका कहना है कि प्रशासन के सुखदेव सिंह शेखावत पर इस तरीके का हमला होता है, वो अपनी जान गँवा बैठते हैं। काश अगर ये प्रशासन जब हरियाणा और पंजाब की पुलिस ने अलर्ट किया था, उसी समय अगर राजस्थान सरकार अगर उसे सुरक्षा मुहैया कराती तो शायद ये दिन देखने को नहीं मिलता। हमने ये भी लगातार जनता से जानने की कोशिश की कि उनका जो पैतृक जो गाँव है गोगामेड़ी, क्या वास्तविकता में इन्होंने एक बड़ा नेता खोया है या फिर सामाजिक लीडर खोया है या फिर सर्व समाज का नेता खोया है। तो कहीं न कहीं लोगों का ये सब कहना है कि भई सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की जो भरपाई है वो शायद करनी सेना ही नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक